जीएम गाइस, अभी देखो एक आईपीओ हुआ है चाइना में। यूनिट्री का ह्यूमनॉइड का काफी ज्यादा एक हाइप बन रहा है रिसेंटली। एंड रोबोटिक्स ह्यूमनॉइड बेसिकली, एंड इट्स लाइक समथिंग इफ यू थिंक अबाउट एआई इज अ ब्रेन दैट द ह्यूमनॉइड इज मोर लाइक ए बॉडी बेसिकली। एंड इनके जो क्लिप्स है वो काफी वायरल वायरल हो जाते हैं। मतलब यू हैव माइट हैव सीन मेनी क्लिप्स। जो यूनिट्री के रोबोट्स है वो ब्लैक बैक फ्लिप कर रहे हैं और वो किक बॉक्सिंग कर रहे हैं। ऐसे चाइना दे कीप पुशिंग दोस काइंड ऑफ कंटेंट यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा पे, सब जगह, टिकटॉक वगैरह सब जगह। लाइक पीपल आर सो क्यूरियस अबाउट इट एंड इट लुक्स लाइक कि फ्यूचर इज देयर, ऑलरेडी देयर। तो हाइप बहुत बिल्ड हुई है इसकी। अब उनका आईपीओ भी हुआ है, तो आईपीओ जैसी प्राइस जो है आईपीओ पे 6.2x गेन हो गया ब्रो पहले दिन पे। और इंट्राडे जो मार्केट वैल्यू जो तो था उसका $62 बिलियन के आसपास अभी चल रहा है। और जो आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब था वो 8000x के आसपास था। तो ये जो रिसेंटली एक और आईपीओ जो हुआ था सीएक्सएमटी का, तो इट वाज मोर लाइक मेमोरी स्टॉक कमिंग फ्रॉम चाइना। उसका भी सेम ही सीन था, उसमें भी 6 गुना प्राइस बढ़ी थी आईपीओ में पहले दिन। और अभी भी प्राइस मेंटेन हो रही है। सीएक्सएमटी की प्राइस आप देखोगे तो इट्स लाइक इट इट मेंटेन प्रीटी वेल, इट ग्रो आल्सो आफ्टर द फर्स्ट डे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ग्रो होके डाउन हुआ, मतलब इट केप्ट climbing high and high, like it was more like an organic movement after that, like people are buying more and more. यूनिट्री का सीन ऐसा है कि यूनिट्री 32% के आसपास मार्केट शेयर अभी ओन करता है यूनिट के अंदर। और ये नया मार्केट है, फ्रेश मार्केट है। और इसमें तो काफी ज्यादा काफी कुछ होने वाला है। मतलब a lot of people will come, many new players will emerge, many old players will die. We are at a very early stage right now. तो काफी हाईली स्पेकुलेटिव ये इसका सीन मेरे को लग रहा है। और इसके ऊपर आई हैव डन द रिसर्च आल्सो। आई विल प्रोबब्ली शेयर द रिसर्च रिपोर्ट ऑन माय टीजी आल्सो। आई ऑलरेडी हैव रिसर्च रिपोर्ट ऑन इट। तो उसके बेस पे अगर आप इसका रेवेन्यू देखोगे तो $235 मिलियन के आसपास है। और ये रेवेन्यू जो है 3 गुना अप है बेसिकली रिसेंटली, मतलब 1 साल के अंदर। और ग्रॉस मार्जिन इनका 90% के आसपास है। सॉरी, ग्रॉस मार्जिन इनका 60% के आसपास है। और like they have the whole facility to create cheap motors. They have a lot of cheap motors. At the same time, China का जो EV boom है उसके हिसाब से they are also riding the same EV boom, because EV and humanoids are somehow connected to each other basically. EV के अंदर जो brain है वो AI का लगने वाला, तो EV is more like a hardware, मतलब it's car but it's more like a hardware. But what they are building is more like a humanoid and a robotic dog. So उनके dog है वो ज्यादा सेल होता है, humans तो बाद में सेल हो गए। डॉग की जो सेल है वो सबसे ज्यादा है। 60% जो उनका रेवेन्यू आ रहा है वो डॉग के सेल से आ रहा है, जो रोबोटिक डॉग्स है। 50,000 के आसपास यूनिट जो है वो उन्होंने सेल की है। और इट्स लाइक कि सिमुलेशन पे चल रहे हैं वो लोग। और बाकी इनका फ्लाईव्हील आप देखोगे तो दे हैव इन हाउस फैसिलिटी टू क्रिएट, बिल्ड दोस चीप मोटर्स, दे ओन द आईपी। इसके अलावा दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर रोबोटिक्स स्टार्टअप्स और कंपनीज कि हाँ आपको हमारा रिसोर्सेज यूज करना है, वी कैन सेल समथिंग टू यू, वी कैन सेल द पार्ट टू यू। दे आल्सो हैव आर&डी एंड एवरीथिंग। एंड उनका जो हाईएस्ट वॉल्यूम जो आ रहा है वो लैब से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है। सो दिस इज ए वेरी लाइक कॉस्ट एंड स्केल फ्लाईव्हील कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो चला रहे हैं। और जितना स्केल करे उतना उनका जो बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। और इसके अंदर जो अगर प्राइस देखोगे तो इनके जो मॉडल है यूनिट्री G1 बेस मॉडल है वो 13.5 के डॉलर के आसपास है। 15 लाख के आसपास मान लो, 14-15 लाख के आसपास। और जो जो उनका G1 है जो ज्यादा बेटर है वो 74 के डॉलर के आसपास है। और उसके कंपेयर में बाकी जो ह्यूमनॉइड है उसकी प्राइस रेंज के आसपास नहीं है। उसके नेक्स्ट जो ह्यूमनॉइड आता है राइवलरी के अंदर वो 150 के डॉलर के आसपास आ रहा है। तो काफी ज्यादा चीप है, 50% चीप है। और जो बोस्टन डायनेमिक्स के जो ह्यूमनॉइड है जो सबसे हाईएस्ट क्लास के माने जाते हैं वो 350 के डॉलर के आसपास आता है। तो मतलब इसने दे मेड द चीप रोबोट बेसिकली, दे आर मेकिंग द चीप रोबोट। They have a very amazing kind of facility, great set sort of human resource. They have advantage for sure. China की और Unity is not the only startup. There would be more and more startup, but they have a first mover advantage. They have a country advantage. They have a resources advantage. They have a lot of advantage here. और उनके जो बिजनेस नंबर दे आल्सो हैव सीन दैट ग्रोथ। 2025 का रेवेन्यू ग्रोथ एज आई वाज मेंशनिंग 335% के आसपास बढ़ा है। और जो उनका एस्टिमेट ग्रोथ है ये आने वाले जो 4-5 महीने के अंदर है 40% के आसपास दिया है एस्टिमेटिंग। So this is so interesting way because it's more like speculative project for now, but there would be more and more hype around it, and there would be more and more IPO would be coming in the unit section also. And now you can actually trade those stock, like उनका प्री लिस्टिंग हो जाता, प्री आईपीओ लिस्टिंग हो जाता। हाइपरलिक्विड में इसका प्री आईपीओ लिस्टिंग हो गया था $70 के आसपास।
तो वहाँ से अगर किसी ने लॉन्ग किया होता तो अभी ये $120 के आसपास चल रहा है ब्रो। 60 70% के आसपास का गेन था। तो ये दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी आर नाउ देयर लाइक जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। दिस इज वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ क्रिप्टो, हाउ क्रिप्टो इज चेंजिंग। Crypto is making you unable to get into those opportunity which was not possible for you before basically. For example, आप चाइना में तो हो नहीं, चाइना में नहीं बैठे हो ना भाई। यूनिट्री का आपके पास क्या एक्सपोजर है? कुछ भी एक्सपोजर नहीं है, बट आपको एक्सपोजर हाइपर लिक्विड जैसे जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने लाके दिया है। क्यों लाके दिया है? क्योंकि पीछे ब्लॉकचेन है, पीछे ब्लॉक क्रिप्टो है। तो क्रिप्टो ने वो कर दिया बेसिकली। और क्रिप्टो आगे और भी ऐसा कुछ करने वाला है और आगे काफी कुछ होगा। मतलब इट्स लाइक कि बुल मार्केट तो सब जगह चलता है। बुल मार्केट का एक्सेस आपको देने का काम जो करेगा क्रिप्टो में करेगा। पहले क्या किया क्रिप्टो ने खुद का एक बुल मार्केट बनाया। जो खुद का बुल मार्केट बना वो इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंट होता गया। लाइक कई सारी कॉलोनीज़ बन गई, कई सारी कम्युनिटीज़ बन गई, डिफरेंट इंटरेस्ट में लाइक वो आगे चीज़ें डाइल्यूट होती गई। नाउ यू हैव फोमो, हर साइकिल में अलग-अलग चीज़ें आती है। तो क्रिप्टो में एक साइड जो अनार्की साइड है उसमें आपका फोमो की एप्लीकेशन से लोग एंटर हो रहे हैं, ऑनबोर्डिंग हो रही है, मीम्स ट्रेड कर रहे हैं, अनार्की, प्योर अनार्की। सेकंड साइड जो है जहाँ पे थोड़ा-सा डेटा है, थोड़ा-सा फंडामेंटल है, समथिंग यू हैव व्हिच मेक्स सेंस टू यू, दैट स्टेट इज़ कॉल्ड क्रिप्टो ऑथेंटिकेटेड स्टेट। और वहाँ पे आपका हाइपर लिक्विड आ जाता है जहाँ पे आप कमोडिटीज़ जो है वो ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, आप वहाँ पे स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। एंड देयर आर मेनी एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट प्री-आईपीओज़, व्हेन वी टॉक अबाउट कमोडिटीज़, तो उसका जो प्लेटर है बहुत बड़ा है ब्रो। सारी कंट्री का जो बड़े-बड़े एक्सचेंज का सबका देखोगे, नॉट लिमिटेड टू यूएस बट चाइना, इंडोनेशिया सबका आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म इज सो बिग। सो इन दैट केस यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अप टू यू कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी कैसे फिल्टर आउट कर रहे हो, कौन सा आपका नीश पकड़ रहे हो, कैसे आप अपना एक प्रोसेस बना रहे हो एंड देन यू आर ट्राइंग टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। दैट इज इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।